ए बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ, ये इधर आ। ये देख, ये देख, असली असली। प्रीव्यू में जिस तरीके का शॉट है उस तरीके का शॉट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है। तो सबसे पहले कोई भी इमोट प्ले करके आपको एक स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद लॉबी में आना है। लॉबी में कोई सा भी एक गन मतलब हाथ में लेके उसका एक स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है। जिस तरीके से मतलब कैरेक्टर पहले गन की तरफ देखेगा, उसके बाद लेफ्ट साइड की तरफ देखेगा, इस तरीके का मतलब एक स्क्रीन रिकॉर्ड आपको निकाल लेना है। फिर से आपको मतलब आपके प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद सबसे पहले इसका एक स्क्रीन शॉट ले लेना है। ये 3 काम करने के बाद हमारा जो फ्री फायर का गेम के अंदर का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको पिक्सआर्ट में आना है। पिक्सआर्ट में आने के बाद जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था प्रोफाइल का, उसको सिंपल से आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इसको अब हमको क्रॉप करना है। तो क्रॉप करने के लिए टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद हमको क्रॉप का जो ऑप्शन है वो अनेबल हो जाएगा। उसके बाद इसको हमें जो जितना हमें चाहिए उतना ही क्रॉप कर लेना है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, मैं जितना करूँगा क्रॉप उतना ही आपको भी क्रॉप कर लेना है। तो जैसे कि देख पा रहे हो मैंने इतना क्रॉप कर लिया। उसके बाद जैसे कि जब आपको लगे कि मेरा डन हो चुका है तो आपको सिंपल सा राइट वाले बटन में क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद सेव करके अपने गैलरी में आपको इसको सेव कर लेना है। तो एरो वाले ऑप्शन में जाके गैलरी वाला ऑप्शन मिलेगा, उसमें सेव कर लेना है। फिर से आपको वही वाला मतलब ओपन करना है। फिर टूल में जाना है, क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद फिर से आपको इसको इसी तरीके से क्रॉप करके अब हमें सिर्फ इतना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नेम प्रोफाइल वाला जहां हमारा नेम शो होता है सिर्फ वही वाला हमें चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं जहां तक करूंगा क्रॉप वहीं तक आपको भी क्रॉप कर लेना है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी पर मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से वाला जो 3D प्रोफाइल शॉट्स क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद काइन मास्टर ओपन करना है। 9:16 का रेशियो चूज़ करना है। और चूज़ करने के बाद हमने जो मतलब फ्री फायर में किया था स्क्रीन रिकॉर्ड इमोट वाला, तो वो सिंपल सा आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद इसको पेन एंड जूम वाले ऑप्शन में जाके इसको मतलब फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन इस तरीके से कर लेना है ताकि आपका कैरेक्टर जो है वो मिडिल में आ जाए और पोजीशन अच्छी कर लेना है। उसके बाद हम इमोट शुरू होने के पहले का हिस्सा, इमोट शुरू होने के बाद का हिस्सा आपको मतलब डिलीट कर देना है। तो हम बाद में करेंगे। इसके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वीडियो लिंक, वो डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को डिलीट करना है और सॉन्ग को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद हमें ये सॉन्ग मिल जाएगा। तो ये आपको सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो सॉन्ग डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को डिलीट करना है, सॉन्ग को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद अब इस सॉन्ग को अच्छे से सुनना है। जहाँ पे हमारा बीट आ रहा है वहाँ पे आपको एक बुक मार्क लगा देना है। तो बुक मार्क लगाने के लिए सबसे पहले दोस्तों जो आप देख पा रहे हो तो उसके पहले दोस्तों हमें सिंपल सा इमोट शुरू होने के पहले का और इमोट शुरू होने के बाद का हिस्सा जो है उसको हमें यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो कि मैं जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मुझे मतलब जहाँ तक मेरे को चाहिए इस पोजीशन तक मेरे को चाहिए। तो इस पोजीशन के राइट टू प्लेट कर दूंगा। और इस पोजीशन को मैं स्पीड बढ़ा करके जहाँ तक मैंने अपने बुक मार्क लगाया वहीं पे मेरे को मतलब इसकी लेंथ को ले आना है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो इसकी मतलब आपको इसके स्पीड में छेड़छाड़ करनी है। इसकी स्पीड में छेड़छाड़ करने के बाद इसका जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली मतलब ठीक जगह पे आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल सा फिर से मीडियम ब्राउज़र में जाना है, ब्लैक बैकग्राउंड चूज़ करना है। इसकी जो लेंथ है वो आपको सॉन्ग की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ आपको इस ब्लैक बैकग्राउंड की भी रख देनी है। इतना करने के बाद हम यहाँ से आपको सिंपल सा हमारा जो काम है वो डन हो चुका है। और आपको मतलब यहाँ से काइन मास्टर से ये वाले प्रोजेक्ट को आप यहाँ से इंपोर्ट कर लो। यहाँ से आपको मतलब एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको राइट साइड में एरो वाला बटन आपको शो हो रहा होगा, वहाँ से जाके आप सेव कर लेना। तो ये सेव हो जाएगी। इतना करने के बाद दोस्तों फिर से आपको काइन मास्टर ओपन करना है। 9:16 का रेशियो चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपको सिंपल से एक ग्रीन बैकग्राउंड ले लेना है। तो कोई सा भी एक बैकग्राउंड ले लो। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन में जाके इसको ग्रीन कलर का कर दो। इतना करने के बाद जो है इसकी जो लेंथ है हमें 8 सेकंड तक रखनी है। तो 8 सेकंड के लिए इसके 8 सेकंड तक करनी है। उसके बाद 8 सेकंड करने के बाद इसको भी हमें
यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मैं जैसे कि आप देख पा रहे हो इसकी जो लेंथ है मैं प्रॉपरली 8 सेकंड तक कर रहा हूँ। 8 सेकंड करने के बाद इसको मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर से आपको काइन मास्टर ओपन करना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद हमने जो लॉबी में वीडियो एडिटिंग किया था वही वाला आपको फिर से मतलब जो हमने लॉबी में वीडियो एडिटिंग किया था इसको सिंपल से डिलीट करना है। और जो लॉबी में वीडियो एडिटिंग किया था उसको वही वाला मतलब प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है। पेन एंड जूम वाले ऑप्शन में आना है। इसकी लेंथ को मतलब फुल लेंथ कर देनी है। फुल लेंथ करने के बाद इमोट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इमोट जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा उस वाले हिस्से में हमें इसको टीम टू राइट एंड टीम टू लेफ्ट कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं इमोट प्ले करके देख रहा हूँ कि हमारा हिस्सा तो यहाँ तक हम टीम टू लेफ्ट मैंने कर दिया। तो यहाँ से इमोट स्टार्ट हो रहा है और इमोट जहाँ पे ख़त्म हुआ उस वाले पोजीशन में जाऊँगा। इस वाले पोजीशन पे आने के बाद मेरे को यहाँ से टीम टू राइट कर दूँगा। यहाँ से सिंपल सा मैंने टीम टू राइट कर दिया। उसके बाद इसमें स्पीड में छेड़छाड़ करूँगा या स्पीड में छेड़छाड़ करके इसकी भी जो लेंथ है उसको मेरे को 8 सेकंड तक रख देनी है। इतना करने के बाद हमारा जो काम है वो यहाँ पे डन हो जाएगा। और सिंपल सा हमें यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है और सेव वाले ऑप्शन में जाके हमें इसको सेव कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों जो हमारा काइन मास्टर का जो काम है वो यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कैपकट पे आना है। कैपकट में आने के बाद सिंपल सा अगर आपने VPN कनेक्ट नहीं है तो VPN कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कैपकट में आइए। कैपकट में आने के बाद जो हमने ग्रीन स्क्रीन काइन मास्टर से एक्सपोर्ट किया था वो यहाँ पे इंपोर्ट करना है। फिर से ओवरले में आना है। ओवरले में आने के बाद सिंपल सा जो हमने लॉबी इमोट वाला जो हमारा था उसको इंपोर्ट कर लेना है। और इंपोर्ट करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है उसको हमें रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद जैसे ही मतलब इसका जो परसेंटेज है रिमूव 100% शो कर दे तो तब हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमारे जो वीडियो है उसको हमें यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है और हाई रेजोल्यूशन में हमको इसको सेव कर लेना है। तो जैसा कि हमारा जो बैकग्राउंड है रिमूव सक्सेसफुली हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और हमने एक ग्रीन स्क्रीन मतलब इमोट क्रिएट कर लिया है। अब हमें इसको क्या करना है और जो आपका एंडिंग में कैपकट का वाला ऑप्शन आएगा उसको सिंपल से डिलीट कर देना है। और यहाँ से एरो वाले ऑप्शन में क्लिक करने से सबसे पहले आपको इसका जो भी रेजोल्यूशन में आपको इसको एक सेव करना चाहते हो रेजोल्यूशन सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद इसको यहाँ से सिंपल से एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपल से अब आपको एलाइट मोशन ओपन कर लेना है। एलाइट मोशन ओपन करने के बाद हम आपको प्लस वाले आइकन में सिलेक्ट करना है। 9:16 का रेशियो चूज़ करना है। 9:16 में प्लस वाले आइकन में जाना है। मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद एक्सपोर्ट में जाना है। और काइन मास्टर से जो आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट आपने सेव किया था उसको सिंपल सा यहाँ पे हमको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद हमारा मतलब जहाँ पर भी वीडियो को प्ले करके देख लेना है। वीडियो प्ले करके देखने के बाद जहाँ पर भी हमारा ब्लैक बैकग्राउंड स्टार्ट होगा उस वाले पोजीशन में आना है। उस वाले पोजीशन में आने के बाद हमको सिंपल सा उस वाले पोजीशन में अच्छी तरीके से आना है। आने के बाद प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है। उस वाले पोजीशन में आने के बाद प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है। और फिर आइकन में क्लिक करने के बाद हमें जो हमने पिक्स आर्ट से जो सारी चीज़ें हमने सेव की थी प्रोफाइल वगैरह वो सारी चीज़ों के हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी तो उनको सिंपल सा यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया हूँ। इंपोर्ट करने के बाद सिंपल सा इसकी जो मतलब साइज़ है उसको हमें थोड़ा डिक्रीज़ कर देनी है। और डिक्रीज़ करने के बाद हमें अब इसमें इसकी जो लेंथ है उसको आखिर तक ले जाना है। आखिर तक ले जाने के बाद हमें सिंपल सा इफेक्ट ऐड करना है। तो ऐड इफेक्ट में जाने के बाद सिंपल सा हमें सर्च बार में सर्च करना है 360 डिग्री रो ओरिएंट स्फीयर। तो इतना करने के बाद इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट कर लेना है। उसका जो अल्फ़ा बीटा वाई है ABY तो उसको ओरिएंटेशन को 0 ही रहने देना है। सारी चीज़ों को रोटेशन में आना है। रोटेशन में आने के बाद वीडियो के लेयर में फर्स्ट लेयर में आना है। की फ्रेम ऐड करना है। उसके बाद उसका जो X है उसको 0 रहने देना है। Y जो है उसको 0 रहने देना है। उसका जो Z है उसको -6 अमाउंट कर देना है। तो इतना करने के बाद उसका जो Z है उसको -6 अमाउंट करने के बाद आपको वीडियो के एंड में आना है। और वीडियो के एंड मतलब वही प्रोफाइल के एंड में आना है। और वीडियो के एंड में आने के बाद फिर से की फ्रेम ऐड करना है। की फ्रेम ऐड करने के बाद इसका जो
एक्स है रोटेशन का उसको 0 रहने देना है, वाई का जो अमाउंट है उसको भी 0 रहने देना है, और जेड का जो अमाउंट है उसको -2194 कर देना है। हाँ दोस्तों, तो आप फिर से आपको मैं इसका अमाउंट बता दे रहा हूँ। जेड का जो अमाउंट रहेगा उसको -2194 कर देना है। इतना करने के बाद जो हमारे यहाँ पे 360 डिग्री रो ओरिएंट स्फीयर का जो काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें इतना करने के बाद हमको सिंपल सा बैक करना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। ऐड इफेक्ट में जाने के बाद आपको टाइल्स का ऑप्शन चूज़ कर लेना है। टाइल्स सर्च बार में आप टाइल्स सर्च करोगे तो टाइल्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो टाइल्स को आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसका जो क्रॉप है उसको 1.00 रहने देना है, ऑफसेट को भी 00 रहने देना है, मिरर ऑफ ही रहने देना है, ऑफसेट वर्टिकली ऑफ ही रहने देना है, एंगल जो है इसको 0 रहने देना है। मतलब इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। आपको सिंपल सा टाइल्स को स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट कर देना है। इसके बाद हमारे टाइल्स का भी काम जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ऐड इफेक्ट में आना है। ऐड इफेक्ट में आने के बाद आपको सर्च बार में स्क्वीज सर्च करना है। स्क्वीज SQUEEZIN। तो आपको स्पेलिंग अच्छे से देख लेना है। स्क्वीज वाले ऑप्शन में आना है। स्क्वीज को स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट करने के बाद स्क्वीज का जो अमाउंट रहेगा स्टैंड रहेगा उसको -0.05 कर देना है। उसको स्टैंड के अमाउंट फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो अमाउंट रहेगा उसको -0.05 करने के बाद फिर से आपको मतलब ऐड इफेक्ट में आना है। ऐड इफेक्ट में आने के बाद सिंपल सा आपको एक शार्पन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप सर्च बार में इसको शार्पन सर्च कर सकते हो। शार्पन सर्च करने के बाद आपको सिंपल से इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट कर लेना है, और शार्पन जो है उसको उसी तरीके से छोड़ देना है। जैसे आप देख पा रहे हो इसका जो स्टैंड है उसको 1 रहने देना है, रेडियस है उसको भी 1 रहने देना है। इतना करने के बाद जो है हमारा जो मेन बैकग्राउंड प्रोफाइल का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको फिर से प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन में क्लिक करने के बाद जो हमने पिक्सआर्ट से दूसरी वाला जो एक जो हमने PNG से किया था उसको भी मतलब यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इसकी जो लेंथ है उसको आखिर तक ले जाना है, एंड तक ले जाना है। एंड तक ले जाने के बाद इसके स्टार्टिंग पॉइंट में आना है। स्टार्टिंग पॉइंट में आने के बाद इसके जो इफेक्ट है इफेक्ट में जाना है। तो सबसे पहले इसका जो साइज़ है उसको छोटा कर देना है, और इसको जो है उसको कुछ नीचे की तरफ ले आना है। ले आने के बाद इसका पोजीशन आपको इस तरीके से सेट कर लेना है जिस तरीके से मैंने किया है। इतना करने के बाद सिंपल सा दोस्तों आपको अच्छी तरीके से इसका जो पोजीशन है सेट कर लेना है। उसके बाद ऐड इफेक्ट में जाना है। ऐड इफेक्ट में जाने के बाद कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद एक्सपोजर गामा वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद इसको स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। एक्सपोजर को जो है उसको 0.26 कर देना है, और जो गामा के अमाउंट रहेगा उसको 1.220 कर देना है। तो एक्सपोजर के अमाउंट रहेगा 0.26 और जो हमारा गामा है उसको 1.220 कर देना है, और जो ऑफसेट है उसको उसी तरीके से छोड़ देना है। उसके बाद जो हमारा एक्सपोजर एंड गामा का जो काम रहेगा वो यहाँ पे डन हो जाएगा। उसके बाद ऐड इफेक्ट में आना है। ऐड इफेक्ट में आने के बाद जो सर्च बार में हमें सर्च करना है फ्लिप लेयर। तो फ्लिप लेयर सर्च करने से फ्लिप लेयर आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में इसको भी सेट कर देना है। सेट करने के बाद इसका जो एंगल रहेगा उसको हमें फ्लिप लेयर में क्लिक करना है। उसके बाद इसका जो एंगल रहेगा हमें इसके एंगल को हमें 60 डिग्री तक ले आना है। सिंपल सा जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका एंगल को 60 डिग्री तक ले आना है। अगर आपको एलाइट मोशन यूज़ करने में मतलब एलाइट मोशन यूज़ करते वक्त लैग कर रहा है मोबाइल, तो आप देख पा रहे हो आपके राइट साइड में जो आई का बटन है उसको आप ऑफ कर सकते हो। ऑफ करने से जो आपका जो है एलाइट मोशन लैग नहीं करेगा। उसके बाद एक्सिस में आना है। एक्सिस में आने के बाद इसका जो मतलब 270 डिग्री कर देना है, 270 डिग्री। इतना करने के बाद जो हमारा नेम प्रोफाइल है कुछ इस तरीके से हमें शो करेगा। इतना करने के बाद हमें फिर से इसका जो पाइवट है x0 y0 कर दे देना है। क्रॉप जो है उसको 1.00 पे रहने देना है। डिस्टेंस जो है उसको हमें 0.633 कर देना है। और फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब हर अमाउंट में क्लियरली बता दे रहा हूँ ताकि आप जब मतलब ये वीडियो देखकर आप अपना एडिटिंग करें तो कोई भी अमाउंट आपसे छूटे ना। और जितना मैं रख रहा हूँ जो अमाउंट आपको भी उतना ही रख देना है। तो डिस्टेंस को भी 0.633 कर देना है। इतना करने के बाद इसका जो सॉलिड है
सॉलिड जो है उसको ऑन कर देना है। सॉलिड को ऑन करने के बाद तो सबसे पहले डिस्टेंस का काम अपना पूरा कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो जो डिस्टेंस है उसको 0.633 कर देना है। उसके बाद सॉलिड को ऑन कर देना है। सॉलिड को ऑन करने के बाद जो हमारा इसका कलर है उसको हमें जो रेड है उसको आप देख पा रहे हो अब रेड है उसको ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद थिकनेस में आना है। तो थिकनेस में आने के बाद जो है इसका जो अमाउंट है वो उसको 150 कर देना है 1.50। इतना करने के बाद जो 1.50 थिकनेस का अमाउंट रखने के बाद जो हमारा थिकनेस का भी जो काम है वो भी हमारा यहाँ पे डन हो जाएगा। उसके बाद इनेबल लाइटिंग में आना है। इनेबल लाइटिंग जो आप इसके बाद थिकनेस के बाद वाला जो ऑप्शन देख पा रहे हो इनेबल लाइटिंग, इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद इंटेंसिटी 100 रखना है। कलर जो है उसका वाइट ही रहने देना है। साइन जो है उसको 1.00 रहने देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका जो हम साइन देख पा रहे हैं साइन को हमें सिंपल सा 1.00 रख देना है। मैं बार बार अमाउंट इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जब भी आप अपना अमाउंट चूज़ करें तो उसमें मतलब कुछ गलत ना कर दो, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद जो स्पेकुलरिटी है उसको 55.0 रख देना है। एम्बिशंस को 1.00 रख देना है। और जो इसका डायरेक्शन है X75 Y -75 पे ही रहने देना है। और एलिवेशन को है जो -100 कर देना है। इतना करने के बाद जो है हमारा फ्लिप लेयर का जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें सिंपल सा शार्पेन वाले ऑप्शन में आना है। शार्पेन सर्च बार में सर्च कर लेना है और शार्पेन को सर्च करने के बाद जैसा है उसको उसी तरीके से रहने देना है। तो सिंपल से स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट कर देना है। अब हमें आना है फिर से ऐड इफेक्ट में। ऐड इफेक्ट में तो शार्पेन से पहले अब मैं बता दूं जैसा था वैसे ही रहने देना, कोई छिड़खानी नहीं करनी है। अब हमें फिर से सर्च बार में आना है। सर्च बार में आने के बाद फिर अब हमें सर्च करना है इलेक्ट्रिकल एजेस। स्पेलिंग में गलत नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग अगर गलत होगी तो वो नहीं आएगा। तो अब अच्छे से स्पेलिंग भी देख लेना। जैसे कि अब मैं आपको मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे कि मेरा भी नहीं आया क्योंकि मेरा स्पेलिंग जो है वो गलत था। तो मैंने इसको फिर से रिमूव कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया और फिर से मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। और टाइपिंग करने के बाद आपको मतलब समझ में आएगा कि मतलब स्पेलिंग कितनी मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। स्पेलिंग सही रहेगी तभी आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक एज को स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट कर देना। उसके बाद जो इसका डिस्टेंस है उसको 0.310 रख देना है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ जो इसका डिस्टेंस है हमें 0.310 रख देना है। इसका जो थिकनेस है उसको 0.800 कर देना है। इसका जो थिकनेस है उसको 0.800 रख देना है। इतना करने के बाद फिर से डिटेल 2.229 कर देना है। इसका जो डिटेल है उसको 2.229। इतना करने के बाद आपको डिटेल का भी काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है इसका डिस्टॉर्शन, तो डिस्टॉर्शन की बात करें तो 0.50 मिलेगा। तो इसको हमें कर देना है डिस्टॉर्शन को 0.00। तो डिस्टॉर्शन को हमें क्या करना है, तो डिस्टॉर्शन को हमें 0.00 कर देना है। उसके बाद हमें फिर से आना है नीचे। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाता रहूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों आपको कलर वाला ऑप्शन मिलेगा। तो कलर को आप जैसे कि देख पा रहे हो पिंक है तो हमें इसको कर देना है ब्लू। तो कलर वाले ऑप्शन में हमें आना है और डिस्टॉर्शन को जो हमें 0.00 कर देना है। और इतना करने के बाद हमें कलर वाले ऑप्शन में आना है। कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद हमें इसका जो कलर है उसको पिंक है, हमें पिंक देख पा रहे हैं तो पिंक को हमें ब्लू करना है। और उसके बाद ब्लू कर दी हमने। तो ब्लू करने के बाद हमें डार्क ब्लू करना है, नॉट स्काई ब्लू। तो ये आप ख्याल करिएगा। उसके बाद ग्लो कलर में आना है। तो अब हमें ग्लो कलर में इसका जो कलर है इसको हमें स्काई ब्लू कर देना है। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा जो नेम प्रोफाइल है उसमें कुछ बॉर्डर्स आ चुका है। उसके बाद हमें अल्फ़ा में आया, अल्फ़ा को 100% रहने देना है। ग्लो को भी 100% कर देना है। जो हमारा ग्लो है उसको 100% कर देना है। सीट जो होगा हमारा सीट 0.00 रहने देना है। ग्लो को भी 100%, अल्फ़ा को भी 100%, जो हमारा सीट रहेगा उसको 0.00 रहने देना है। अब बारी है सीट के बाद बारी जो हमारी है वो आती है इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन को है हमें सबसे पहले एक की फ्रेम ऐड करना है कि इवोल्यूशन के लिए
तो इवोल्यूशन के लिए सबसे पहले एक वीडियो की स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड होगी, तो उसके बाद जो इसका अमाउंट रहेगा इवोल्यूशन का, उसका अमाउंट रहेगा 0.01। इतना करने के बाद हमें वीडियो के एंड में आना है। वीडियो के एंड में और एक की फ्रेम ऐड करना है, और एक की फ्रेम ऐड करने के बाद इसका जो अमाउंट रहेगा उसको हमें करना है 4.85। की फ्रेम ऐड करने के बाद वीडियो के एंड में इसका जो अमाउंट हमें रखना है वो होगा 4.85। इतना करने के बाद जो हमारा जो यहाँ एवोल्यूशन का काम होगा वो भी हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें फिल वाले ऑप्शन में फिल को 100% पे ही छोड़ देना है। उसके बाद स्टैंड उसको 0.00 पे ही छोड़ देना है। फिर से आएगा आपका इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन को इस बार 0.00 पे छोड़ देना है। उसके बाद हमारा जो आएगा वो स्केल आएगा, स्केल को 1.00 पे छोड़ देना है। फिर हमारा जो सीड है उसको भी 0.00 पे छोड़ देना है। कलर जो है, कलर आपको जो मिलेगा उसको वाइट कर देना है। रेंडर कॉन्ट्रास्ट को ऑफ कर देना है। काउंट को 10 कर देना है। जो काउंट आपको देख पा रहे हो इसको 25 होगा, इसको डिक्रीज करके आपको 10.0 पे ले आना है। उसके बाद जो आपको फेस मिलेगा, तो फेस में आपको तो काउंट को सबसे पहले 10.0 कर देते हैं। उसके बाद आपको फेस में आते हैं, तो फेस में आपको एक वीडियो के स्टार्टिंग में आना है। वीडियो के स्टार्टिंग में आने के बाद आपको एक की फ्रेम ऐड करना है। तो फेस वाले पॉइंट में क्या है, हमें की फ्रेम ऐड करना है और इसका जो वैल्यू है हमें माइनस 0.014 कर देना है। तो इसका जो वैल्यू होगा उसको माइनस 0.014 कर देना है। इतना करने के बाद फिर से हमें वीडियो के एंड में आना है। वीडियो के एंड में आने के बाद फिर से एक की फ्रेम ऐड करना है। की फ्रेम ऐड करने के बाद हमारा इसका जो अमाउंट रहेगा उसको हमें माइनस 6.267 कर देना है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका जो अमाउंट रहेगा उसको हमें माइनस 6.267 कर देना है। इतना करने के बाद हमारा जो फेस का काम होगा वो भी यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद जो इसका एंगल हमें मिलेगा, एंगल को 0.0 डिग्री पे छोड़ देना है। इतना करने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रिकल एज का जो काम रहेगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूँ कि की फ्रेम जो है उसका जो अमाउंट रहेगा माइनस 6.267 पे छोड़ देना है। इतना करने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिकल एज का जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो वीडियो लंबी हो गई है, पर मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को इजीली बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। और आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अभी तक की मेरा वीडियो देख रहे हो। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि जब भी मैं नई एडिटिंग ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और हमारे नोटिफिकेशन के जरिए आप नए नए वीडियो एडिटिंग रिलेटेड वीडियो आप देख पाओगे और नई नई वीडियो एडिटिंग जो स्किल वो आप सीख सकते हो। तो अब हमारा जो इसका काम है वो हमारा इलेक्ट्रिक एज का वो कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारी स्क्रीन में उसका कुछ मतलब ब्लू कलर का जो है उसके बॉर्डर पे आ चुका है। तो बहुत ही जो हमारे जो शॉर्ट्स बनेगा उसमें बहुत ही जो इफेक्ट है बहुत ही मतलब ओपी लुक देने वाला है और जो हमारे शॉर्ट्स है वो उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें फिर से स्टार्टिंग में आना है और वीडियो प्ले करके देख लो सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है कि नहीं। अब इसको हमें सिंपल से एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करना है तो सिंपल से एरो वाले ऑप्शन में जाके जितना भी आपका रेजुलेशन सपोर्ट करता है आपके डिवाइस में उस रेजुलेशन में इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से आपको एलाइट मोशन ओपन कर लेना है। एलाइट मोशन ओपन करने के बाद 9:16 का रेशियो चूज़ कर लेना है। तो सबसे पहले वीडियो प्ले करके जो सेव वाला ऑप्शन है उस सेव कर लो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो चल रहा है और वीडियो जैसे ही ये बंदूक पीछे और बहुत ही बेहतरीन ओपी लुक दे रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है वीडियो मतलब बनाने में और आपके साथ शेयर करने में। तो आप भी, मैं आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होगे। तो फिर से लाइट मोशन ओपन करते हैं, 9:16 का रेशियो चूज़ करके ओपन कर लेते हैं और अभी फ्लैश वाले आइकन में जाके अभी रिसेंटली जो आपने लाइट मोशन से एक्सपोर्ट किया था उसी वीडियो क्लिप को आपको दोबारा यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो सिंपल सा आप वहाँ पे जाइए और इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद जहाँ आपका इमोट ख़त्म होता है और ये वाला पोर्शन स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में आना है। और स्टार्टिंग पॉइंट में आने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो आपको शुरुआत से स्टार्टिंग पॉइंट में आना है।
इमोट ख़त्म होने के एंड में, और वो वाली हम और इतना करने के बाद प्लस वाले आइकन में जाना है। प्लस वाले आइकन में जाने के बाद पिक आर्ट से हमने जो मतलब इमेज सेव किया था क्रॉप करके, वही वाला इमेज प्रोफाइल वाला आपको यहाँ पे ये वाला जो इमेज है आपको सिंपल सा आपको फिर से दोबारा यहाँ पे और एक बार यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। और इस बार इंपोर्ट करने के बाद इसका साइज़ फिर से आपको मतलब कुछ छोटा कर लेना है। और छोटा करने के बाद इसको अब हमें जितना हमें चाहिए उतना हमें इसका साइज़ कर लेना है। इसका साइज़ अपने हिसाब से करने के बाद इसकी जो लेंथ है इस क्लिप की लेंथ को हमें वीडियो के एंड तक ले जानी है। और ले जाने के बाद इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइडेड करना है। हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने सही सुना, 3 पार्ट में इसको स्प्लिट लगाना है हमें। तो सबसे पहला स्प्लिट हम लगाएंगे इसको, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसको हमें 2 बार इसको स्प्लिट लगाना है। तो सबसे पहले इसको हम वीडियो की स्टार्टिंग में आते हैं जहाँ से वाला स्टार्ट हो रहा है। और स्टार्ट होने के बाद हमें कुछ थोड़ा आगे आना है। और आगे आने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारी जो लेंथ है वो 5:13 में है। और हम जो पहला स्प्लिट लगाने वाले हैं वो हम लगाएंगे, वो हम मिनिमम 7:14 में लगाएंगे। और जो हमारा दूसरा स्प्लिट होगा वो हम लगाने वाले हैं मिनिमम, जो हमारा रहने वाला है उसकी टाइमिंग होगी 9 कुछ तो होगा 9:20 होगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारी पहली स्प्लिट और सेकंड स्प्लिट दोनों लग चुकी है। अब जो हमारा 3 पार्ट में ये वाला डिवाइड हो चुका है। तो फर्स्ट पार्ट में हम आएंगे एड इफेक्ट में जाएंगे। और एड इफेक्ट में कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पे एक्सपोजर गामा का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद हम जो स्टैंडर्ड सेटिंग में करके एक्सपोजर का जो अमाउंट रहेगा वो 0.21 और जो गामा का अमाउंट रहेगा वो 1.320। जैसे कि आपने सही सुना, एक्सपोजर जो रहेगा 0.21 और जो हमारा गामा रहेगा वो 1.320 करके ऑफसेट को 0 करके छोड़ देना है। फिर से ऐड इफेक्ट में जाने के बाद अब हमें फिर से यहाँ पे सर्च करना है फ्लिप प्लेयर। तो फ्लिप प्लेयर सर्च करने से इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग में हमें सेट कर देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट करने के बाद इसका जो एंगल है वीडियो के फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसका जो एंगल है उसको 0.4 डिग्री कर देना है, 0.4 डिग्री कर रख देना है। इतना करने के बाद हमें इसके वीडियो के एंड में आना है। और एंड में आने के बाद फिर से की फ्रेम ऐड करना है। इस बार हमें जो इसका मतलब अमाउंट है उसको 89.6 डिग्री पे रख देना है। इतना करने के बाद जो आप जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारा जो ये वाला है जो मतलब घूम रहा है, जो इसमें एक रोटेशन जैसी एक इफ़ेक्ट आ चुकी है। तो इतना करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसका जो अमाउंट है 89.6 डिग्री पे इसको छोड़ देना है। मैं तब तक कर लेता हूँ। और इतना करने के बाद फिर से आपको एक्सिस में आना है। एक्सिस को जो है वो 0 पे ही छोड़ देना है। फिर पाइवट XY 0 रहने देना है। इसका क्रॉप जो है उसको 1.00 पे रहने देना है। फिर डिस्टेंस को भी 0.00 रहने देना है। इसका सॉलिड जो है ऑन कर देना है। कलर को है जो ब्लैक चूज़ कर लेना है। थिकनेस जो है वो हमारा 1.00 ही रहेगा। इसके बाद इनेबल लाइटिंग ऑफ ही रहने देना है। साइन जो है वो हमें 0.80 रखना है। उसके बाद स्पेकुलरिटी 13 कर देना है। और एम्बियंस 0.10 रखना है। इतना करने के बाद जैसे कि हमारा सारी चीज़ें जैसी है वैसी छोड़ देनी है। और हमारा यहाँ फ्लिप प्लेयर का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमें है शार्पन सिलेक्ट कर लेना है। सर्च बार में सर्च करना है शार्पन। और शार्पन जो है हमें स्टैंडर्ड सेटिंग में कर देना है उसमें। उसके बाद कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसी है वैसे ही छोड़ देना है शार्पन को। उसके बाद हमें फिर से ऐड इफेक्ट में जाना है। ऐड इफेक्ट में जाने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा इलेक्ट्रिकल एज। तो सिंपल सा वो भी हम ऐड इफेक्ट में जाके सर्च बार में सर्च कर लेंगे इलेक्ट्रिकल एज। और इलेक्ट्रिकल एज सर्च करके हमें इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट कर देना है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, हमने प्रीवियस वीडियो में जैसे किया था इसी तरीके से हमें इलेक्ट्रिकल एज को भी सेट कर लेना है। उसके बाद इसका जो डिस्टेंस है वो हमें 0.310 कर देना है। इसका जो डिस्टेंस है उसको हमें 0.310 कर देना है। और इसके बाद जो इसका थिकनेस है उसको 0.80 पे छोड़ देना है। डिटेल जो है उसको 2.29 करना है।
इसका डिटेल मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका जो डिटेल है उसको 2.29 कर देना है, डिस्टॉर्शन जो है 0.00 कर देना है, और इसका जो कलर रहेगा उसको आप पहले डिटेल को ही आप कर लीजिए 2.29। मेरा हो गया 2.29 जैसे कि आप देख पा रहे हो। डिस्टॉर्शन को भी उसी तरीके से छोड़ देना है। अब इसका जो कलर है इसको कलर जो आपको देखने को मिलेगा, डिस्टेशन को 0.00 कर देना है, और इसका जो कलर है वो आप देख पा रहे हो कि वो पिंक ब्लू है। इसको हमको पिंक है तो इसको हमें पिंक से हटा के ब्लू कर देना है। इतना करने के बाद जो हमारा कलर का काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आते हैं डिस्टेशन को 0.0 करने के बाद, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि इस तरीके के नोटिफिकेशन मेल लाता रहो। और अगर आपका लेग कर रहा है मोबाइल तो आपको एक आई वाला एक ऑप्शन मिल रहा होगा, उसको जाके आप अगर अनेबल करोगे तो मतलब जो है हाइड हो जाएगा, तो आपका जो लेग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आपको सिंपल सा कलर वाले ऑप्शन में आना है। कलर वाले ऑप्शन में आके इसको जो है उसको आपको ब्लू करना है, पिंक से ब्लू करना है, और जो इसका ग्लो कलर है उसको आपको स्काई ब्लू कर देना है। इतना करने के बाद अल्फ़ा जो है उसको 100 कर देना है, ग्लो जो है उसको भी 100 कर देना है। सीट जो आपको मिलेगा उसको ग्लो को पहले हम 100 कर लेते हैं, उसके बाद सीट जो मिलेगा 0.0 पे छोड़ देना है। इवोल्यूशन में आपको यहाँ पे कीफ्रेम ऐड करना है। तो सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में आने के बाद जो इसका इवोल्यूशन है उसको एक कीफ्रेम ऐड करके इसका कीफ्रेम के अमाउंट जो रहेगा वो 0.04 रहेगा। इतना करने के बाद फिर से वीडियो के एंड में आना है। वीडियो के एंड में फिर से कीफ्रेम ऐड करना है, और कीफ्रेम ऐड करने के बाद इसका जो अमाउंट रहेगा उसको 4.82 कर देना है। इतना करने के बाद जो हमारा इवोल्यूशन का काम है वो भी यहाँ पे डन हो चुका है। और इसके बाद जो फील है उसको भी 100% कर देना है। फील को 100% कर देना है। इवोल्यूशन को पहले हम 4.82 कर देते हैं, कीफ्रेम वाला फील को 100% कर देना है। इसके बाद हम जो आएंगे स्ट्रेंथ में आएंगे, स्ट्रेंथ को भी 0.00 रख देना है, फिर इवोल्यूशन 0.0 रहने देना है, स्केल को भी 1.00 छोड़ देना है, सीट 0.00, और इसके बाद जो कलर है उसको वाइट कलर कर देंगे। उसके बाद रेंडर कॉन्ट्रास्ट ऑफ कर देंगे, काउंट जो है 10.00 कर देंगे। जिस काउंट का जो अमाउंट रहेगा उसको हमको डिक्रीज करके 10.0 कर देंगे। अब हम आएंगे फेस में। तो फेस में हमें क्या करना है, फेस में हमें कीफ्रेम ऐड करना है। तो फेस वाले ऑप्शन में क्लिक करके वीडियो की स्टार्टिंग में आके एक कीफ्रेम ऐड करना है। कीफ्रेम ऐड करने के बाद हमें सिंपल सा इसका जो अमाउंट है उसको -0.50 करना है। तो फिर से आप सुन लीजिए, कीफ्रेम का जो अमाउंट है उसको -0.050 कर देना है। इतना करने के बाद जैसे कि मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से जब तक मैं यहाँ इसका अमाउंट ठीक कर रहा हूँ तब तक आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जोर से दबा दो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लाता रहूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। फिर से आपको वीडियो में लौटते हैं, वीडियो के एंड में आना है, फिर से एक कीफ्रेम ऐड करना है, और कीफ्रेम ऐड करने के बाद आपका इसका जो अमाउंट रहेगा उसको -6249 करना है। तो हाँ दोस्तों, -6249 करना है। तो जब तक मैं इसका अमाउंट -6249 करता हूँ, फिर से मतलब थोड़ी सब्सक्राइबर वाली बात कर लेते हैं। तो सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक अगर आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होती है पर यूजफुल होती है, समझने में आसान होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और मैं इसी तरीके के एडिटिंग रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ ताकि आपको एडिटिंग में मदद मिल पाए। इतना करने के बाद जो इसका जो एंगल रहेगा, हमें एंगल को भी 0.0 डिग्री पे छोड़ के हमें इसको मतलब इसका जो है हमारा जो वर्क है यहाँ पर डन हो चुका है। अभी यहाँ से हमको सिंपल सा कॉफ़ी इफेक्ट कर लेना है। कॉफ़ी इफेक्ट करने के बाद सेकंड पार्ट में आना है। सेकंड पार्ट में हमें सिंपल सा इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाके 3 डॉट में पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्लिप लेयर में एंगल में सिर्फ छेड़छाड़ करना है। तो एंगल वाले ऑप्शन में आएंगे। एंगल वाले ऑप्शन में आने के बाद इसका जो अमाउंट है उसको 91.0 डिग्री ले जाएंगे। कीफ्रेम जो है उसको हमें 91.0 डिग्री करना है। तो जब तक हम 91.0 डिग्री कर रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि जब भी न्यू वीडियो आती रहे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत ही इजी तरीके से अब बताता हूँ ताकि जब भी
आपको कुछ मतलब समझ में ना आए, तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो और आपको कोई भी पार्ट लगे कि आप समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। मैं वहाँ पे आप हमेशा 24 आवर्स आपको रिप्लाई करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई सपोर्ट करिए, सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और हम वीडियो बनाते भी हैं और अच्छी तरीके से बनाते हैं, अपना 100% देते हैं, एफ़र्ट डालते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो आप भी थोड़ा एफ़र्ट डालिए सब्सक्राइब करने में। भाई कोई पैसे ज़्यादा लगते नहीं है, पैसे लगते ही नहीं है, तो सिर्फ थोड़ा आपका एफ़र्ट लगता है, थोड़ा आपका सपोर्ट लगता है। तो आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। तो एंगल जो है उसका जो अमाउंट है, हमें उसको अमाउंट जो 91.0 डिग्री कर देना है। उसके बाद हमें वीडियो के बीच में आना है, फिर से एक की फ्रेम ऐड करना है, और की फ्रेम ऐड करने के बाद इसका जो अमाउंट है उसको 179.9 डिग्री, हाँ दोस्तों फिर से आप सुन लीजिए, आपसे कोई मिस्टेक ना हो, 179.9 डिग्री, 179.9 डिग्री। इतना करने के बाद दोस्तों आपका जो मतलब इस जो मतलब बीच वाले जो आपने पार्ट को किया था, इसमें एक रोटेशन जैसा आ जाएगा इस एंगल में थोड़ी सी छेड़छाड़ करने से। इसके बाद हमें लास्ट में आना है, वीडियो के एंड में आना है। वीडियो के एंड में आने के बाद फिर से की फ्रेम ऐड करना है। एक की फ्रेम ऐड करने के बाद इसका जो अब अमाउंट है उसको हमें 269.1 डिग्री पे रख देना है, 269.1 डिग्री पे रख देना है। तो इतना करने के बाद हमारा मतलब ज़्यादातर काम जो है वो डन हो चुका होगा। और फिर से सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में जाके हमें सिंपल से यहाँ पे कॉफ़ी इफेक्ट करना है। कॉफ़ी इफेक्ट करके अब थर्ड पार्ट में जाना है। थर्ड पार्ट में हमें सिंपल सा फिर से इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट करना है। हमारा काम हो चुका। फिर से फ्लिप लेयर को ओपन करना है, एंगल में छेड़छाड़ करनी है, और हमारा जो वर्क रहेगा वो डन करना है। तो सबसे पहले जो बीच में हमने की फ्रेम ऐड किया था उसे हम हटा देते हैं। की फ्रेम में जाइएगा तो जो आपका प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस में क्लिक करिएगा तो आपको ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की फ्रेम में आते हैं। तो फर्स्ट वाले की फ्रेम में आने के बाद हमें जो इसका अमाउंट है उसको 270.4 डिग्री कर देना है। तो हाँ दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूँ, 270.4 डिग्री, 270.4 डिग्री कर देना है। इतना करने के बाद हमें फिर से 270.4 डिग्री करने के बाद इसके अमाउंट फिर से हमें वीडियो के एंड में आना है। और वीडियो के एंड में जो की फ्रेम आपको मौजूद होगी उस की फ्रेम में जाके उसका जो अमाउंट है उसको आपको 359.3 डिग्री पे रख देना है, 359.3 डिग्री। फिर से मैं आपको अमाउंट बता दे रहा हूँ, जो अमाउंट है इसका जो अमाउंट है मैं बता रहा हूँ आपको 359.3 डिग्री। बहुत ही क्लियरली मैं बता रहा हूँ। हाँ 1-2 मतलब % छेड़छाड़ हो सकती है, पर ज़्यादा आप छेड़छाड़ मत करिएगा, नहीं तो हम जो वीडियो है वो पूरा मतलब सही तरीके से मतलब नहीं हो पाएगी एडिटिंग। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्किप करिएगा तो आप फिर आप ऐसा आगे चल के मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो स्किप मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, बिना स्किप के वीडियो देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। हाँ वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जा रही है, पर मैं पूरा जो मेरा वीडियो है उस पूरा वीडियो को मैं कवर कर रहा हूँ। इतना करने के बाद जो हमारा जो अमाउंट है मैं फिर बता रहा हूँ, 359.3 डिग्री पे करके सारी चीज़ें सेम है। हमारा जो काम है वो डन हो चुका है। अब हमें सिंपल से यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक्सपोर्ट कर लेने के लिए सबसे पहले जो आप एरो देख रहे हो, एरो पे क्लिक करना है। जो भी मोबाइल में आपका रेजोल्यूशन सपोर्ट होता है उस रेजोल्यूशन में आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। इतना करने के बाद सिंपल सा फिर से आपको लाइट मोशन ओपन करना है, 9:16 का रेशियो चूज़ करना है। और 9:16 का रेशियो चूज़ करने के बाद आपको फिर से आपको यहाँ से सेव कर लेना है, 9:16 का रेशियो चूज़ कर लेना है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, स्टेप इस वाली वीडियो को क्रिएट करने में स्टेप बहुत सारी है, तो स्टेप आप मिस मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ज़रूरत पड़े तो वीडियो को स्लो मोशन करके देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा एक पार्ट को, कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि ज़्यादा समझना वीडियो मैंने इजीली बताया हूँ, तो उसको समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर से लौट आते वीडियो की तरफ। तो आपने लाइट मोशन में रिसेंटली जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया था, फिर से आपको वही वाला वीडियो इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद
सिंपल से आपको उस वाले सेक्शन में जाना है जहाँ से आपका मतलब प्रोफाइल वाली वीडियो क्लिप स्टार्ट होती है। और उस वाले पोजीशन में जाने के बाद CapCut से हमने जो ग्रीन स्क्रीन इमोट वीडियो बनाई थी वो वाली वीडियो हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। हाँ दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। इंपोर्ट करने के बाद हमें सिंपल सा जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। और डिलीट कर देने के बाद सिंपल सा इसमें हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब हमें ग्रीन स्क्रीन पार्ट के मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में आते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में उसको टैप करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और इफेक्ट में हमें ऐड इफेक्ट में जाएंगे। ऐड इफेक्ट में जाने के बाद हमें सर्च बार में सर्च करना है क्रोमा की। तो सर्च बार में हमें सर्च करने से क्रोमा की का मतलब जो ऑप्शन है वो हमें देखने को मिलेगा। और क्रोमा की को हमें स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट कर देना है। तो इसका जो की कलर रहेगा उसको ग्रीन रहना है। थ्रेशोल्ड को 0.4112 कर देना है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका जो थ्रेशोल्ड है 0.4112 कर देना है। सॉरी दोस्तों, गलती हो गई थी। जो थ्रेशोल्ड है उसको 0.4112 कर देना है। मैं अमाउंट फिर से बता रहा हूँ, इसका जो थ्रेशोल्ड है 0.4112 कर देना है। इतना करने के बाद जो जैसे कि देख पा रहे हो हमारा जो शॉर्ट्स है वो नेक्स्ट लेवल तक स्टार्टिंग हो चुका है। अब हमें इसका जो फेदर है, फेदर को भी 0.010 पे छोड़ देना है। तो सबसे पहले जो थ्रेशोल्ड का काम है वो हम पहले डन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो जो हमारा ग्रीन स्क्रीन था वो रिमूव हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। और फेदर को 0.10 रख देना है। डी फ्रेम का भी एक ऑप्शन मिलेगा, उसको ऑफ रहने देना है। और जो इन्वर्ट है उसको भी ऑफ रहने देना है। और इतना करने के बाद क्रोमा की का जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। सारी चीज़ें मतलब जितना अमाउंट मैंने बताया था उतना अमाउंट पे सारी चीज़ें सेट करने के बाद हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है हाँ, अगर आपको मतलब आपको लगे कि ग्रीन स्क्रीन अभी भी आ रही है तो आप थ्रेशोल्ड में जो थ्रेशोल्ड वाला ऑप्शन है वहाँ पे थोड़ी छेड़छाड़ करके आप देख पाओगे। आप अपने हिसाब से थ्रेशोल्ड को एडजस्ट कर सकते हो। तो उसके बाद फिर से इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद आपको फिर से सॉलिड कलर के एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जाना है और सॉलिड कलर को स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट कर देना है। और सॉलिड कलर जो है कलर को वाइट कर देना है। और जो इसका अल्फ़ा है उसको 100% कर देना है। और इसका जो ब्लेंडिंग मोड रहेगा उसको हमें सिंपल सा यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। तो करने से कुछ ऐसा लुक आने लगेगा। उसके बाद फिर से हमें ऐड इफेक्ट में जाना है। ऐड इफेक्ट में जाने के बाद ग्रेडियंट ओवरले सर्च बार में आप सर्च कर सकते हो। ग्रेडियंट ओवरले सर्च करने से हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट कर देना है। इस बार जो ग्रेडियंट ओवरले इसका जो कलर रहेगा उसको ब्लैक कर देना है। और जो कलर 2 है उसको हमें सिंपल सा रेड सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद कलर 2 को रेड सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो हमारा एंगल है उसको 0.0 डिग्री पे ही छोड़ देना है। और जो ऑफसेट है x0 y0 छोड़ देना है। इसको जैसे वैसे स्केल जो है इसको 10 कर देना है। और जैसे कि आप देख पा रहे स्केल जो है उसको हमें 10.00 कर देना है। उसके बाद जो इसका अल्फ़ा है उसको 79.9% पे छोड़ देना है। उसके बाद जो है लीनियर को हमें लीनियर ही कर देना है। तो सबसे पहले हमें जो स्केल है इसको 10.00 पे ही रहने देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं अपना मतलब जो भी अमाउंट है वो मतलब सही तरीके से आप भी जितना मैं बता रहा हूँ अभी उतना ही रख लेना। उसके बाद जो अल्फ़ा है उसको 79.9% पे इसको मतलब रख देना है। अल्फ़ा को 79.9%। उसके बाद जो लीनियर है उसको लीनियर रहने देना है। ब्लेंडिंग मोड में जाना है। ब्लेंडिंग मोड में मल्टीपल रहने देना है। इतना करने के बाद जो हमारा ग्रेडियंट ओवरले का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब आपको आना है ऐड इफेक्ट में जाना है। ऐड इफेक्ट में कलर लाइट वाले ऑप्शन में जाके आपको हॉट कलर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो हॉट कलर रेड कर देना है। उसके बाद इसको जो ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में किस तरीके से मैंने ऊपर की तरफ इसको ले गया हूँ। उसके बाद फिर से आपको ऐड इफेक्ट में आना है। ऐड इफेक्ट में आने के बाद आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है गॉसन ब्लर। तो सर्च करने से गॉसन ब्लर का ऑप्शन आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट कर देना है। इसका जो गॉसन ब्लर है उसको 0.300 मतलब 0.300 कर देना है।
इतना करने के बाद हमें फिर से एड इफेक्ट में जाना है। एड इफेक्ट में जाने के बाद कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमें एक्सपोजर गामा को स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट कर देना है। एक्सपोजर गामा का जो अमाउंट रहेगा एक्सपोजर को 0.92 कर देना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्सपोजर का जो अमाउंट रहेगा उसको 0.92 कर देना है और जो गामा रहेगा उसको हमें 1.000 कर देना है। तो एक्सपोजर को 0.92 पे सेट करके गामा को 1000 पे सेट करके इसका जो हमारा काम है वो भी डन हो गया। अब हमें ऐड इफेक्ट में जाना है। सर्च बार में हमें सर्च करना है टर्बुलेंट डिस्प्लेस। तो आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, उसके बाद उसी हिसाब से इसको भी हमें स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट कर देना है। अब हमें वीडियो के फर्स्ट में आना है, की फ्रेम ऐड करना है। की फ्रेम में एक्स का जो अमाउंट है उसको 0 रहने देना है, वाई का जो अमाउंट है उसको 73 करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्स का जो अमाउंट है उसको 0 रहने देना है, वाई का जो अमाउंट है उसको हमें 73 करना है। और 73 करने के बाद आपको वीडियो के एंड में जाना है और एंड में जाने के बाद दोस्तों फिर से आपको एक की फ्रेम ऐड करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वीडियो के एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे और एक की फ्रेम ऐड करना है। की फ्रेम ऐड करने के बाद अब जो है एक्स का जो अमाउंट रहेगा वो 29 करना है और जो वाई का अमाउंट है वो -892 कर देना है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, की फ्रेम का जो अमाउंट है वो पैरेलैक्स का वो जो वाई का अमाउंट है उसको -892 कर देना है और वाई का जो अमाउंट है -892 कर देना है और जो हमारा एक्स का अमाउंट है उसको हमें सिंपल सा 29 पे छोड़ देना है। इतना करने के बाद दोस्तों हमारा जो इसका काम है पैरेलैक्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल सा ये करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप भी अपने वक्त के हिसाब से अपने अच्छे से मतलब कर लेना। बहुत ही पेशेंस लगते हैं वीडियो एडिटिंग करने का। वीडियो एडिटिंग में कोई मामूली बात नहीं है कि कोई भी कर लेगा। जिसके पास पैशन होगा, जिसके पास कला होगा वो कर पाएगा और बहुत ही ईजी तरीके से। शुरुआत में मुझे भी प्रॉब्लम होती है पर धीरे धीरे जब हम कोई चीज़ मतलब रेगुलरली करते रहते हो तो उस चीज़ के आप एक्सपर्ट बनते जाते हो। तो अब आपको सिंपल से ऑफसेट में आना है। ऑफसेट में आने के बाद आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करना है। की फ्रेम ऐड करने के बाद एक्स का जो अमाउंट है -1 कर देना है और वाई का जो अमाउंट है उसको आपको -2 कर देना है। इतना करने के बाद वाई पे क्लिक करके उसका जो अमाउंट रहेगा उसको -2 कर देना है। उसके बाद फिर से आपको वीडियो के एंड में जाना है। वीडियो के एंड में जाने के बाद फिर से आपको एक की फ्रेम ऐड करना है। की फ्रेम ऐड करने के बाद एक्स का जो अमाउंट रहेगा उसको 0 रहने देना है, 0 कर देना है और जो वाई का अमाउंट रहेगा उसको वाई पे क्लिक करके -682 कर देना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, वाई पे मैंने क्लिक करके इसका जो अमाउंट है इसको मैंने -682 कर दिया है। इतना करने के बाद दोस्तों हमारा जो काम है ऑफसेट का वो हमारा यहाँ पे डन हो जाएगा। इतना करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो हमारा जो कुछ इस तरीके से मतलब लुक दे रहा है। अब हमारा जो काम है वो स्टैंड पे आना है। स्टैंड का जो है इसका जो अमाउंट है उसको हमें 0.045 कर देना है। तो हमें फिर से स्टैंड में जाना है। स्टैंड में जाने के बाद सिंपल सा स्टैंड में जाना है। स्टैंड में जाने के बाद हमें इसका जो अमाउंट है उसको हमें 0.045 कर देना है। 0.045 कर देना है। फिर से हमें एवोल्यूशन में आना है। एवोल्यूशन में आने के बाद इसका जो अमाउंट है 1.00 रख देना है। 1.00 रख देना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एवोल्यूशन का जो अमाउंट है वो हमें 1.00 कर देना है। इतना करने के बाद हमारा जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है और बहुत जल्द हम अपना शॉर्ट्स बना लेंगे और थोड़ा सा ही काम बचा हुआ है। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अभी तक अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हमें जो है सीट है, जो सीट को हमें 0.00 कर देना है और जो स्क्रीन स्पेस है उसको हमें ऑफ ही रहने देना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो जो स्ट्रेच है हमारा, स्ट्रेच जिसको बोलते हैं, स्ट्रेच को भी एक का जो अमाउंट रहेगा उसको हमें 0.02 करना है और जो हमारा वाई का अमाउंट रहेगा उसको हमें उसका भी हमें 1.0 उसको 1 पॉइंट है उसको हमें 0.01 कर देना है।
स्केल जो है हमें वो हमारा 4.00 कर देना है। स्केल को हमें 4.00 कर देना है। उसके बाद स्टेज पे आना है। स्टेज पे आने के बाद हमें जो एक्स का वैल्यू 0.02 और वाई का जो वैल्यू रहेगा वो 0.01 कर देना है। सीट को 0.00 पे छोड़ देना है। स्क्रीन स्पेस जो रहेगा वो ऑफ रहने देना है। और जो ऑक्टाबेस है उसको 2 कर देना है। जो ऑक्टाबेस है हमारा उसको 2 कर देना है। और जो वाइब्स है हमारा 0.014 कर देना है। तो जो वाइब्स है हमारा 0.014 रख देना है। इतना करने के बाद ये हमारा काम हो चुका है। फिर से हमें एड इफेक्ट में जाना है। एड इफेक्ट में कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन में जाके एक्सपोजर गामा को एक स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट कर देना है। एक्सपोजर को जो अमाउंट रहेगा उसको हाई कर देना है, फुल कर देना है 2.00। और जो गामा है उसको इंक्रीज करके 500 पे ले आना है। गामा जो है हमारा डिक्रीज़ करके 500 पे ले आना है। इसके बाद जितना करने के बाद फिर से हमें एड इफेक्ट में जाना है। एड इफेक्ट में जाने के बाद आपको सिंपल सा कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन में ह्यू शिफ्ट वाला एक ऑप्शन मिलेगा। ह्यू शिफ्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में सेट कर देना है। और इस ह्यू शिफ्ट का जो अमाउंट रहेगा उसको 140.0 डिग्री पे सेट कर देना है। 140 पे इसको सेट कर देना है ह्यू शिफ्ट को। इतना करने के बाद जो हमारा काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर से हमें स्टार्टिंग पॉइंट में आना है। वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट में आने के बाद जो हमने ग्रीन स्क्रीन ऐड किया था उसको हमें फिर से दोबारा यहाँ पे ऐड करना है। तो जैसे प्लस वाले आइए इसके स्टार्टिंग पॉइंट में आपको आना है। और स्टार्टिंग पॉइंट में आने के बाद प्लस वाले आइकन में क्लिक करके जो हमारा ग्रीन स्क्रीन था उसको दोबारा हमें यहाँ पे करना है। पर उसके पहले हमें यहाँ से क्रोमा की को कॉपी कर लेंगे। क्रोमा की को यहाँ से कॉपी करने के बाद फिर से प्लस वाले आइकन में जाने के बाद जो हमने ग्रीन स्क्रीन ऐड किया था उसी को हम प्रोजेक्ट को दोबारा ऐड करेंगे। और दोबारा ऐड करने के बाद इसका जो बाकी का हिस्सा है उसको डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद फिर से इसको ऐड इफेक्ट में जाना है। और ऐड इफेक्ट में जाने के बाद जो हमने क्रोमा की मतलब कॉपी किया था फर्स्ट वाले ग्रीन स्क्रीन से वही वाला ग्रीन स्क्रीन 2 पे उसको हम क्रोमा की को पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो वीडियो है शॉर्ट वीडियो तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो प्रीव्यू में जिस तरीके से था उसी तरीके से हमारा जो शॉर्ट्स है वो तैयार हो चुका है। तो और उसके बाद आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इसी तरीके के ट्यूटोरियल वीडियो लाता रहता हूँ। मेरी वीडियो लंबी हो जाती है कभी कभी, पर मैं सारी चीज़ें मेकअप करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो।